डकैत, ये नाम सुनते ही चेहरा छुपाए घोड़ा दौड़ाते हुए दर्जनों बंदूकधारी एक साथ जहन में कौंध जाते हैं। लेकिन डकैतों की जमात में एक डकैत ऐसा था जो डाकुओं की इस आम तस्वीर से बिल्कुल अलग था। लेकिन उसके नाम खौफ का ऐसा था कि लोग शाम होने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। 3 राज्यों की पुलिस ने उसके सर की कीमत 20 लाख रुपए लगा रखी थी। नाम था ददुआ उर्फ शिव कुमार। कैसे एक 22 साल का युवक अपने पिता का बदला लेने के लिए एक साथ 9 लोगों की हत्या कर देता है। कैसे एक युवक पाठा के जंगलों में 30 साल से ज्यादा एक छत्र राज करता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ददुआ के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। ददुआ का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के देवकली गांव में हुआ था। ददुआ का असली नाम शिव कुमार पटेल था। बचपन से ही ददुआ तेज तर्रार स्वभाव का था। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद ददुआ गांव में ही रहता था। तभी एक दिन किसी बात को लेकर उसके पिता का झगड़ा गांव के ही एक रसूखदार व्यक्ति से हो गया और धीरे धीरे यह विवाद बढ़ गया। तभी उस व्यक्ति के परिवार के कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए। फिर सभी ने मिलकर ददुआ के पिता को पूरे गांव में नंगा करके घुमाया और कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी। संयोगवश उस दिन ददुआ गांव में नहीं था। जब वापस लौटा तो उसे पूरी घटना गांव वालों ने बताई। उसी दौरान ददुआ ने 9 लोगों की हत्या कर अपने बाप का बदला ले लिया और पाठा के जंगलों में बागी बनकर कूद गया। शुरुआत के दिनों में वह किसी दूसरे गैंग का सदस्य था। फिर कुछ महीनों बाद उस गैंग से बगावत कर खुद की गैंग बनाकर सरदार बन गया। धीरे धीरे ददुआ के गैंग की खबरें रोज के अखबारों की सुर्खियां होने लगी। पुलिस और ददुआ के बीच चूहा बिल्ली का खेल चलने लगा। हालांकि शाम होने के बाद पुलिस की भी ददुआ के क्षेत्र में जाने से फटती थी। जब लोगों के बीच ददुआ की तस्वीर रॉबिन हुड वाली बनने लगी थी तो गरीबों की मदद करना, उनकी बेटियों की शादी के लिए रुपए देना, ये सब बातें आम हो चुकी थी। कुछ लोग उसे भगवान मानने लगे थे। इस दौरान पुलिस खूब चक्कर काटती थी। एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि वह क्षेत्र के किसी गांव में है। पुलिस ने रात में ददुआ की पूरी गैंग को घेर लिया। ददुआ पूरी तरह चारों ओर से घेर लिया जाता है। रात का समय था। ददुआ ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर सुबह तक इंतजार किया तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसी दौरान उसने मन्नत मांगी कि अगर वह जिंदा बच गया तो नरसिंहपुर में मंदिर का निर्माण करवाएगा। फिर पुलिस और बदमाशों के बीच काफी देर तक मुठभेड़ हुई। कई बदमाश भी मारे गए, लेकिन ददुआ बच निकलने में कामयाब रहा। इसके बाद ददुआ ने व्यापार और राजनीति में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। ददुआ काफी समय तक तेंदू पत्ते के व्यापार में सक्रिय रहा। हर पत्ते के ठेकेदार से उसका कमीशन सेट था। जो नहीं देता समझो वह बचा ही नहीं। उसका कमीशन सिर्फ यह नहीं था, बल्कि कुछ लोग तो बताते हैं कि खुद पुलिस वालों के पास से उसके पास कमीशन आता था। ददुआ के 3 दशक तक 3 राज्यों की पुलिस को लोहे के चने चबाने पर मजबूर किया। चित्रकूट के लोगों की माने तो वहां का बच्चा दुनिया में अगर किन्हीं 2 लोगों को जानता था तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरा तमाम मर्यादाओं को तार तार करने वाला ददुआ। इसे ददुआ का खौफ कहें या गरीबों के लिए किए गए उसके कर्मों का फल कि पूरे चित्रकूट में ददुआ के खिलाफ सब गूंगे नजर आते थे। इक्का दुक्का अगर कोई बोलता भी था तो वह बोली नहीं, बखान किया करता था ददुआ के दिलदारी की। ददुआ अपनी मुखबरी करने वालों की निर्मम हत्या करता था। गांव के कुछ लोग बताते हैं कि चंदन यादव नाम का एक युवक था जो पुलिस को ददुआ की खबर देता था। एक दिन ददुआ ने चंदन की हत्या कर उसके धड़ को गर्दन से अलग कर दिया और खोपड़ी पूरे गांव में घुमाई ताकि कोई उसके खिलाफ ना जा सके। इस तरह मानिकपुर में भी मुखबिर करने वाले प्रकाश यादव के शव के टुकड़े टुकड़े कर पूरे गांव में फैला दिए। ऐसे में लोगों ने मुखबिरों का दर्द देख ददुआ का साथ देना ही उचित समझा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और ना ही किस्मत। और वक्त बदलता है, किस्मत बदलती है। और ददुआ के दामन तक पुलिस की गोली भी पहुंची। 21 जुलाई 2007 को मानिकपुर के जंगलों में ददुआ और पुलिस के बीच 3 घंटे तक लगातार मुठभेड़ हुई। फिर इसी दौरान ददुआ मारा गया। ददुआ के खिलाफ 400 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। ददुआ ने करीब 32 सालों तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में अपना आतंक जमाए रखा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ददुआ को पकड़ने के लिए सरकार ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बावजूद भी वह जीते जी पुलिस के हाथ नहीं लगा।
ददुआ को पहले बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक संरक्षण हासिल था, बाद में उसने समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ा। ददुआ का बेटा वीर सिंह पटेल सपा की मदद से जिला परिषद का अध्यक्ष, विधायक भी रह चुका है। साथ ही उसका भाई बाल कुमार पटेल 2009 में लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर से सांसद भी रह चुका। हालांकि पिछले 2 चुनावों में उसकी बुरी हार हुई। आज की कहानी में इतना ही। इस कहानी का क्रेडिट जाता है बुंदेलखंड हब ग्रुप को। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।